हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये 2013 में। ये प्रश्न जिस प्रकार ये प्रश्न दिख रहा है उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सरल करते हैं और हमारे पास क्या हो जाएगा कि जब हम इसको सरल करेंगे तो हमारे पास इसका मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जिस प्रकार हमारे पास प्रश्न है उतना मुश्किल है नहीं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि इसको हमें दशमलवों के अनुसार देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक बार हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को लिख देते हैं। तो हल में क्या लिख देंगे, प्रश्न है हमारे पास 19.36 धन 0.1936। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, वर्गमूल का निशान है। फिर है हमारे पास 0.001936। ठीक है बच्चों, ये है। फिर है हमारे पास कि 0.00001936। तो हमें यहाँ पे सर्वप्रथम देखना है कि हमारी जो संख्याएं हैं वो कितने दशमलव से प्रारंभ है। ठीक है, उनमें कितने कितने दशमलव तक अंक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे 4 के बाद, यहाँ पे 6 के बाद, यहाँ पे 8 के बाद। ठीक है बच्चों, तो 8 के बाद है तो हम क्या कर देंगे कि 19.36 था तो 1936/100 कर देंगे। फिर कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 1936 बटे, अब देखो 4 जीरो है तो 4 जीरो लग जाएंगे, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास कि 1936 है और बटे में कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 दशमलव जितने अंकों के बाद है। फिर हो जाएगा 1936 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शून्य हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, और इनके ऊपर वर्ग का निशान। अब देखो 1936 है जो, वो ऐसी संख्या है जो कि किसी का वर्ग है। अब ये वर्ग किसका है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 1936 है तो 1936 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है कि किसका है। तो हम इसका भागविधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जोड़ा बनाएंगे तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। ठीक है बच्चों, और 4 4 8, तो ये कितना हो जाएगा, 336। अब ऐसी संख्या देखनी है कि जो कि हमारा 336 से विभाजित हो। तो अंत की अगर संख्या 36 है, जो इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो इसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 है। तो 8 4 चौको 16 और 8 चौको 32 और 1 33। तो हमारे पास जो संख्या है 1936, ठीक है बच्चों, वो किसका वर्गमूल है, वो किसका है वर्ग, 44 का। ठीक है बच्चों, किसका है, 44 का। तो ये कितना हो जाएगा कि 44 बटे, अब देखो 100 किसका होता है, 10 का। ठीक है, और फिर 100 के बाद अब देखो इसका मैं एक मस्त तरीका बताता हूँ आपको कि ये तो हो गया हमारा इतना, और ये 44 का फिर हो जाएगा। अब देखो जितने जीरो हैं उतने में से डबल आ जाएगा। देखो 4 है तो 4 में से 2 कम किया तो 100 हो गया, तो ये 100 का वर्ग हो जाएगा। फिर वैसे ही 44 है, 44 बटे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 जीरो है, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 के आधे कितने हो जाएंगे, 3, ये हो जाएगा 1000। और यहाँ पे कितना है, 8000 है। ठीक है, 8 जीरो है तो ये 44 बटे कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इतना। अब चलिए इसको आगे करते हैं। अब क्या हो जाएगा कि 44 है तो हम क्या कर देंगे कि हमने इसको तो हटाया, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती की कि जब हमने इनके वर्गमूल ज्ञात कर दिए, वर्ग ज्ञात कर दिए, तो हमें इनको क्या लिखना पड़ता है, 44/10 धन 44/100। ठीक है, और 44/1000 और 44/10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितने अंक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितने अंक है उतने अंक, जितने जीरो हैं उतने के बाद दशमलव लग जाएगा, 4.4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 3 अंक है तो ये कितना हो जाएगा, 0.12
और 3। ठीक है, फिर इसमें 4 अंक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो यहाँ पे हमें 2 जीरो तो हमारे ये हो गए, 0 दशमलव कितना हो जाएगा 0044। ठीक है बच्चों, तो अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आता है। देखो हमारे पास था कि 4.4, ठीक है, 0.44, फिर है 0.00, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास है 0.0 और फिर है ये, ठीक है। पहले था 10, फिर था 100, फिर 1000, फिर हमारे पास क्या था 10,000 था। तो ये कितना हो जाएगा 0.044। तो इसको जोड़ते हैं तो ये तो 4 हो गया, ये 8, ये 8, ये 8, ये 4.888884। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर कितना आया 4.8884। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ये हो जाएगा। देखो आसान था, हमने वहाँ पे क्या किया कि पहले हमने उनके गुणनखंड के मतलब दशमलवों को हटाया, तो दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उतनी संख्या से भाग देना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। जितने भी दशमलव के भाग यहाँ पे 100 2 अंक थे, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 8 थे, तो उसी अनुसार हमने वहाँ पे भाग दे दिया और नीचे संख्याएं 0 रख दिए। तो तब हमने उनके गुणनखंड किए, अर्थात मतलब हमने वहाँ पे उनके वर्ग ज्ञात किए। तो 44 का वर्ग 1936 होता है, 100 का 10। तो इसी प्रकार हमारा मान कितना आ गया 4.8884। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये प्रश्न मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।